बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आप लोग 10th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, तो आज हम इनको रिव्यू करेंगे और बहुत सी नई बातें भी सीखेंगे इन कॉम्बिनेशंस में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो पॉइंट मैंने डिस्कस करने हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने लिख लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं जब भी बैटरी की बात करता हूं तो बैटरी के साथ एक रेजिस्टर जोड़ता हूं। एक रेजिस्टर को पढ़ना बहुत आसान है, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है बड़ी आसानी से मालूम हो सकता है, इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा वो भी बड़ी आसानी से मालूम हो सकता है। क्योंकि एक ही रेजिस्टर है तो बैटरी के पास जितने वोल्ट्स होंगे, बैटरी सारे के सारे वोल्ट्स जो है वो उस रेजिस्टर को ही देगी। तो इसका मतलब अगर बैटरी 10 वोल्ट की है और रेजिस्टर के गिर्द भी आप वोल्ट मीटर लगाकर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि उसको भी 10 वोल्ट्स ही मिल रहे हैं। इसका मतलब सिंगल रेजिस्टर को स्टडी करना तो बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों तो उनको किस तरह से स्टडी किया जाए। तो एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों तो उनको जोड़ने के भी कई तरीके हैं। आप 3 रेजिस्टर्स को इस तरह भी जोड़ सकते हैं, आप 3 रेजिस्टर्स को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं बैटरी के साथ, और आप 3 रेजिस्टर्स को बैटरी के साथ इस तरह भी जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से 4 रेजिस्टर्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स केस और होता जाएगा। तो फिर हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा कि रेजिस्टर्स को जोड़ने के कितने तरीके हैं और उन तरीकों में क्या क्या कॉमन बातें हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यही हम जानेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टर को जोड़ने के 2 तरीके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है जरा देखिए। अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हो स्टूडेंट्स और मैं इन 3 रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ूं कि एक रेजिस्टर का जो एंड पॉइंट है उसी से दूसरे रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट कर दूं, इसी तरह से दूसरे का जो एंड पॉइंट है उससे तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट कर दूं और फिर इनके साथ बैटरी अटैच करूं, तो मैं कहूंगा ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाई। तो ये हमारी बैटरी है और ये तीनों रेजिस्टर्स जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, इसके लिए आप लोगों ने वर्ड याद रखना है कि इस कनेक्शन में हम क्या करते हैं। कनेक्शन डायग्राम तो पता चल गई। इस कनेक्शन में हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, यानी कि यहां ये खत्म हो रहा है तो उससे आगे वो शुरू हो रहा है, यहां ये खत्म हो रहा है और उससे आगे वो शुरू हुआ है। एंड टू एंड हम लोगों ने उन्हें जोड़ा हुआ है। तो ऐसा जो है कॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए जरा स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, वही 3 रेजिस्टर्स हैं फिर से मेरे पास। अब मैं इन 3 रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ रहा हूं कि इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन कर रहा हूं और इन सब का एंडिंग पॉइंट भी कॉमन कर रहा हूं, यानी कि मैंने इनको एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैं बैटरी लगाऊंगा। अब हमारे पास ये तीनों रेजिस्टर जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती डायग्राम मैंने आपको यहां पर भी दिखाई। ये तीनों रेजिस्टर्स हैं, यहां से भी कॉमन पॉइंट है और यहां से भी कॉमन पॉइंट है, और वो कॉमन पॉइंट एक तरफ से बैटरी से और दूसरी तरफ से भी बैटरी से अटैच है। नाउ स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या कहूंगा, ये मैंने कैसे जोड़ा है याद रखिएगा। इसे हम कहेंगे कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड side by side and join to a common point। ठीक है जी, तो उनको एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और उस कॉमन पॉइंट पर बैटरी लगाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे कहते हैं कि यार पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है पैरेलल पड़े हों रेजिस्टर्स। तो जब भी उन्हें पैरेलल रेजिस्टर्स नजर आते हैं बच्चे फौरन से उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। आइए इस एग्जांपल को जरा देखते हैं। ये 3 रेजिस्टर्स है मेरे पास, मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ रहा हूं। मैं पूछता हूं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, स्ट्रेच करें, तो आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली में ये रेजिस्टर तो सीरीज में है। हाँ, वो लग ऐसे रहा था जैसे पैरेलल है, लेकिन आपने उनकी जो डायरेक्शन है उसको नहीं देखना, आपने उनके कनेक्शंस को देखना है। तो कनेक्शन अगर हम देखें तो वो तो सीरीज बन रहा है, तो हम कहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है।
तो ये जो पैरेलल का वर्ड है ये वो मैथमेटिक्स वाला पैरेलल नहीं है कि रेजिस्टर पैरेलल पड़े होंगे तभी हम उसको पैरेलल बोलेंगे। अब ये देख लीजिए, ये मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं। अब ये दो रेजिस्टर्स मैथमेटिक्स के लिहाज से पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखें कॉमन बन रहा है और एंडिंग पॉइंट देखें कॉमन बन रहा है, तो ये पैरेलल है। तो सम टाइम दिखने में चीजें पैरेलल नहीं होती लेकिन फिजिक्स में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रही होती है, और दिखने में रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली में पैरेलल में नहीं होते। तो इसलिए स्टूडेंट्स जरा आप लोगों ने क्रिटिकली देखना है कि जो सर्किट आपको दिया जा रहा है वो एक्चुअली में पैरेलल है या सीरीज है, सिर्फ देखकर नहीं बल्कि आपने उसको एनालाइज करना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कनेक्शन कि हम लोगों ने किस तरह से कनेक्ट करना है। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बात, पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में और पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या होगा। जरा देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल सी बात है। आपने जो बैटरी लगाई है वो V वोल्ट्स की है, 10 वोल्ट हो सकते हैं, 12 वोल्ट हो सकते हैं, 15 वोल्ट, जितने मर्जी की बैटरी आप लगा दें। अब ये वोल्टेज जो है 10 वोल्ट, अगर तो मेरे पास ये बैटरी 10 वोल्ट की होती और इसके साथ एक ही रेजिस्टर लगा होता, तो आप लोगों को मालूम है जब मैं रेजिस्टर के गिर्द देखता तो उस रेजिस्टर को भी 10 वोल्ट मिल रहे होते, यानी कि बैटरी ने अपना पूरा पोटेंशियल एक ही रेजिस्टर को दे दिया। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर मेरे पास दो रेजिस्टर हों, बिल्कुल एक जैसे दो रेजिस्टर होंगे, तो अब बैटरी ने दोनों को पोटेंशियल देना है, तो बैटरी अपना पोटेंशियल डिवाइड कर देगी। यानी कि बैटरी के पास 10 वोल्ट है तो बैटरी एक रेजिस्टर को 5 वोल्ट और दूसरे को भी 5 वोल्ट देगी। जब मैं देखता हूं एमीटर लगाकर तो मुझे पता चलता है पहले रेजिस्टर को भी 5 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरे रेजिस्टर को भी 5 वोल्ट ही मिल रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल जो बैटरी का है वो रेजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो गया है। हर रेजिस्टर को सेम पोटेंशियल नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी को कम मिले किसी को ज्यादा। यहां पर सेम इस वजह से मिल रहा है क्योंकि अभी तक मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें हमारे पास सेम रेजिस्टर है, लेकिन आगे चल के मैं ऐसी एग्जांपल लूंगा जिनमें सेम रेजिस्टर्स नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो फिर बैटरी अपना पोटेंशियल डिवाइड कर देती है, तकसीम कर देती है रेजिस्टर्स के अक्रॉस। नाउ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस is divided across resistors। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब सबको जो है वो बैटरी वाला पोटेंशियल अब नहीं मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप लोगों ने देखा ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ में हमारे पास हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। चलिए यहां बता देता हूं, ओहम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। इससे एक बात यहां पर हमें पता चलती है, जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक बैटरी है 15 वोल्ट की और इसके साथ दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, पहला रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और जो दूसरा रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम्स है। अब सेम रेजिस्टर्स नहीं है, बैटरी के पास 15 वोल्ट है, बैटरी ने या वोल्ट्स तकसीम करने हैं। याद रखिएगा बैटरी हमेशा बराबर तकसीम नहीं करेगी। अब बैटरी एक रेजिस्टर को ज्यादा पोटेंशियल देगी और एक को कम। क्वेश्चन ये है किसको ज्यादा और किसको कम। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है इस स्टेटमेंट से, जो रेजिस्टर ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू का होगा, उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा और उतनी ही रेशियो में मिलेगा, जितना वो बड़ा है उतना ज्यादा पोटेंशियल। क्या मतलब है, आइए वो मिसाल देखते हैं। ये मेरे पास 15 वोल्ट की बैटरी थी, दो रेजिस्टर्स लगे हुए, एक 10 ओम का और एक 20 ओम का, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो दूसरा रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस डबल है, तो बैटरी पोटेंशियल कुछ इस तरह से तकसीम करेगी कि जिसकी रेजिस्टेंस डबल है ना उसको पोटेंशियल भी दूसरे के मुकाबले में डबल मिले। यानी कि जब मैं चेक करता हूं तो मैंने पहले के गिर्द देखा उसको पोटेंशियल मिला 5 और जब मैंने दूसरे के गिर्द वोल्ट मीटर लगाया तो मैंने देखा उसको पोटेंशियल मिला 10। यानी कि बैटरी ने अपने 15 वोल्ट किस तरह से तकसीम किए, जिसकी रेजिस्टेंस कम थी उसको कम वोल्ट्स दिए 5 वोल्ट्स और जिसकी रेजिस्टेंस डबल थी उसको 10 वोल्ट्स दिए। तो बैटरी ने अपने 15 वोल्ट 5 और 10 करके डिवाइड कर दिए, तो टोटल सबको कुल मिलाकर 15 ही मिल रहे हैं। लेकिन इस रेजिस्टेंस की क्योंकि रेजिस्टेंस डबल थी तो उसको पोटेंशियल भी डबल ही मिला। तो आप लोगों ने देखा बैटरी ज्यादा रेजिस्टेंस वाले को ज्यादा फेवर करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो गरीब शख्स हो
उसको पैसों की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो हम उसको ज्यादा पैसे देते हैं, अमीर लोगों को नहीं देते। बिल्कुल याद रखिएगा, इसी तरह से बैटरी भी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें से ज्यादा मुश्किल होगी करंट को गुजरने की। तो याद रखिएगा, हमारे पास हमने एक और बात सीखी कि पोटेंशियल डिवाइड होगा, ये तो पता चल गया, लेकिन क्या सब में बराबर का तकसीम हो जाएगा? नहीं, बड़े रेजिस्टर को ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है ना। तो हाई रेजिस्टेंस गेट्स हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह V लिख रहा हूं, वोल्ट्स। तो बड़ी रेजिस्टेंस को ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा, कैसे पता चला हमें? ओहम्स लॉ के जरिए, क्योंकि ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आइए जरा देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत हाल हमारे पास पैरेलल में क्या होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं क्योंकि बता चुका हूं पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो फिर मैं कहूंगा रेजिस्टर R1 को पोटेंशियल V1 मिलेगा, रेजिस्टेंस R2 को पोटेंशियल V2 और R3 को V3। क्यों मैंने डिफरेंट नंबर दिए? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल सबको सेम नहीं है, बल्कि पोटेंशियल तकसीम हो गया बैटरी का पोटेंशियल। हाँ, मगर अगर आप इनको ऐड करो तो यही आना चाहिए, क्योंकि टोटल तो वही रहना चाहिए। तो 10 वोल्ट है, तो इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, तो अगर आप इनको ऐड करोगे 2 + 3 + 5 वो बनेगा 10 वोल्ट ही, तो बैटरी के पोटेंशियल जितना ही होगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस के केस में क्या होता है। मैंने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ये मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, जरा इमेजिन करें, मैं इन दोनों रेजिस्टर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं उनको कॉमन कर देता हूं, इकट्ठा ज्वाइन कर देता हूं, और जो इनके एंडिंग पॉइंट है उनको भी कॉमन कर देता हूं। ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स। और अब मैं लगाऊंगा एक 10 वोल्ट की बैटरी। जब मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये 10 वोल्ट पर है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल जो कि 0 वोल्ट पर है। तो हमारे पास जब ये 0 से कनेक्शन जाएगा, तो वो कॉमन पॉइंट पर जब मैंने कनेक्शन किया तो दोनों रेजिस्टर्स को यहां 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों का इकट्ठा पॉइंट है ये। इसी तरह से बैटरी का जो 10 वोल्ट वाला पॉइंट है, जब मैं वहां से कनेक्शन लूंगा तो वो उस जगह पर जाकर 10 वोल्ट देगा, यानी कि दोनों रेजिस्टर्स को एक तरफ से 0 और एक तरफ से 10, यानी कि डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट मिलेगा। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने क्या सीखा, 10 वोल्ट की बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टर्स को 10 वोल्ट्स देगी। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था, लेकिन यहां पोटेंशियल सेम रहेगा। इवन अगर मैं तीसरा रेजिस्टर ऐड कर लूं, तो वो भी तीसरा रेजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होगा, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट से जुड़ेगा, तो हमारे पास उसको भी 10 वोल्ट्स मिलेंगे। चौथा रेजिस्टर आएगा, उसको भी 10 वोल्ट्स मिलेंगे, यानी कि सारों को सेम पोटेंशियल मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं लिख देता हूं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वाली, के सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, सारे रेजिस्टर्स के गिर्द सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो इसमें मजीद किसी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं करंट की क्या सूरत हाल है। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, करंट में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से करंट स्टार्ट हुआ है, सपोज करें जब यह करंट यहां पहुंचेगा, आपको मालूम है करंट के पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो करंट इसमें से भी पास करेगा, उतना ही करंट इसमें से भी पास करेगा, उतना ही करंट इसमें से भी पास करेगा, क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता है नहीं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट passes through all resistors, same current passes through all resistors, सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास करेगा। और मैं यहां पर करंट I बनाऊंगा, वही I इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी पास करेगा। स्टूडेंट्स, दिखने में बात सिंपल लग रही है, लेकिन यहां बच्चे एतराज करते हैं। बच्चों को एक बहुत बड़ा मसला आता है, और वो क्या है जरा सुनिए। बच्चे कहते हैं कि सर, ये रेजिस्टेंस सपोज करें छोटी है, ये रेजिस्टेंस बड़ी है। रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट को रोकने की सलाहियत। आप कह रहे हैं इस छोटी रेजिस्टेंस में से भी उतना ही करंट पास करेगा और बड़ी रेजिस्टेंस में से भी उतना ही करंट पास करेगा।
ये तो सेंस नहीं बना रही, इट डजंट मेक एनी सेंस ना, कि भाई ये करंट को ज्यादा कम रोकता है, ये करंट को ज्यादा रोकता है, लेकिन दोनों में से सेम करंट पास करेगा। ये क्या बात हुई स्टूडेंट्स? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बच्चों को समझना भी जरूरी है। आइए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है। 15 वोल्ट्स की एक बैटरी है जिसके साथ दो रेजिस्टर्स 10 ओम का और 20 ओम का सीरीज में लगे हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आप लोगों को मैंने क्या क्वेश्चन बताया जो बच्चों के जहन में होता है, वो ये क्वेश्चन है कि इस एग्जांपल में ये रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी ये करंट को कम रोकेगा, ये करंट को ज्यादा रोकेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सीरीज में करंट क्या होता है हर रेजिस्टर में से? सेम। तो ये क्वेश्चन है कि ये कम रोक रहा है, ये ज्यादा रोक रहा है, लेकिन फिर भी सेम करंट कैसे पास कर सकता है? असूलन तो इसमें ज्यादा करंट और इसमें से कम करंट पास करना चाहिए। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मसला क्यों आ रहा है हमारे जहन में, ये कंफ्लिक्ट किस वजह से? क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए, और वो बात क्या है? ये देखिए जी, वो बात थी कि सीरीज में पोटेंशियल जो है बैटरी का डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात क्या थी? क्या बैटरी सबको बराबर की तकसीम कर देती है? नहीं। जिस तरह से हम जो पुअर होता है उसको ज्यादा पैसे देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बैटरी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसको ज्यादा पोटेंशियल देती है। तो मैं कैलकुलेशन किए बगैर आपको बताता चलूं कि ये रेजिस्टेंस 10 है, ये 20 है, यानी कि ये रेजिस्टेंस दूसरी जो R2 है वो R1 के मुकाबले में डबल है। तो बैटरी अपने वोल्ट्स इस तरह से तकसीम करेगी दोनों को कि इसकी क्योंकि रेजिस्टेंस डबल है तो इसको वोल्टेज भी डबल मिले। तो बैटरी 15 में से 5 वोल्ट इसको देगी और 15 में से 10 वोल्ट इसको देगी। टोटल 15 थे, यहां भी टोटल 15 है, लेकिन क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस डबल है इसको इसके मुकाबले में पोटेंशियल भी क्या मिला? डबल मिल गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा स्टूडेंट्स, जब आप करंट निकालेंगे, करंट क्या होता है ओहम्स लॉ के मुताबिक? I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इसमें से करंट निकालना है आपने, तो इसका वोल्टेज कितना इसको मिल रहा है? 5 ओवर इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है? 10। तो कितना हुआ हमारे पास? करंट हुआ 0.5 एम्पियर। आइए जरा इसमें से करंट निकालते हैं। तो करंट क्या है जी हमारे पास? I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V2 ओवर R2। V2 इसको कितना पोटेंशियल मिला? 10 वोल्ट्स, डबल पोटेंशियल मिला, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस भी तो डबल थी। कुल मिलाकर बात तो वही आ गई 0.5 एम्पियर। इसका मतलब I2 और I1 क्या है? सेम है। तो I1 I2 कहना ही नहीं चाहिए, फिर हमें तो I कहना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां हुआ क्या, क्यों करंट सेम पास कर रहा है? हालांकि उसकी रेजिस्टेंस डबल है, लेकिन उसमें से करंट गुजारने के लिए जो पोटेंशियल, जो धक्का, जो पुश मिल रहा है वो भी तो डबल मिल रहा है। तो यहां मिसाल को यूं समझा जाए कि इमेजिन करें मेरे पास दो रोड्स हैं, एक रोड की फ्रिक्शन जो है वो कम है, F कह देते हैं इसकी फ्रिक्शन को, दूसरा रोड ज्यादा रफ है, उसकी फ्रिक्शन 2F है, डबल है यानी कि फ्रिक्शन। अब मैं दो एक जैसी गाड़ियां रखता हूं और मैं पूछता हूं किस पर गाड़ी स्लो चलेगी? आप फौरन से कहेंगे कि ये जो दूसरा रोड है जिसकी फ्रिक्शन ज्यादा है, यहां गाड़ी स्लो चलेगी। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर मैं दोनों गाड़ियों को एक फोर्स, एक धक्का ना दूं, बल्कि मैं एक गाड़ी पर एक शख्स लगाऊं और दूसरी गाड़ी पर जहां फ्रिक्शन डबल है वहां पर धक्के भी दो लोगों से लगवाऊं, तो अब आप देखेंगे हालांकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पुश भी डबल हो गई है, फोर्स भी डबल हो गई है, तो आप देखेंगे दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड से गुजरेंगी। तो क्योंकि आप सिर्फ फ्रिक्शन को देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार इनकी स्पीड चेंज होनी चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन के साथ साथ वो फोर्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना जो गाड़ी पर लगनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास सीरीज में सेम करंट क्यों पास करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। आइए चलते हैं वापस अपने लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स ये तो हम लोगों ने देख लिया कि करंट जो है वो सारे सीरीज रेजिस्टर्स में से सेम अमाउंट में पास करता है, लेकिन अब हम देखेंगे करंट का बिहेवियर जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में से पास करेगा। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं तो आप लोग देखें कि हमारे पास ये जो बैटरी है इसमें से जब करंट आएगा यहां पर, तो करंट के पास रास्ते हैं, करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। इसका मतलब करंट डिवाइड हो गया। यहां पर आपने देखा ऑपोजिट चल रही हैं चीजें, यहां पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है, लेकिन वहां हम लोगों ने देखा पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया
कि करंट डिवाइड हो जाता है क्योंकि रास्ते हैं डिफरेंट, तो कुछ करंट कहीं से गुजरेगा, कुछ दूसरे रेजिस्टर में से गुजरेगा, तो हमारे पास जितना करंट आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर सबको पोटेंशियल तो सेम मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल V है, पोटेंशियल V है, पोटेंशियल V है, लेकिन करंट सब में एक जैसा नहीं पास करेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। I1 इसमें से पास करेगा, I2 इसमें से पास करेगा, I3 इसमें से पास करेगा। तो यहां पोटेंशियल डिवाइड हो गया V1 V2 V3, यहां करंट डिवाइड हो गया I1 I2 और I3। लेकिन यहां से अगर करंट I आ रहा है तो मैं कह सकता हूं जितना करंट यहां आ रहा है I1 I2 और I3 आगे जो जा रहा है वो बराबर किसके होगा, टोटल करंट के। ठीक है जी, तो ये मैं अभी कह देता हूं करंट, पहले मैं लिख दूं करंट के बारे में कि करंट क्या है जी, तो करंट विल बी डिवाइडेड, करंट विल बी डिवाइडेड। ठीक है जी, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि क्या सब में से सेम करंट पास करेगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा यहां सबको सेम पोटेंशियल नहीं मिलता, इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबको सेम करंट भी नहीं मिलता। अच्छा, इसको समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जरा इमेजिन कर लें, ये एक पाइप है जिसमें से कुछ पानी आ रहा है, सपोज करें 5 लीटर, और आगे मैं पाइप लगा देता हूं, 2 ऐसे पाइप लगा देता हूं जिनमें डिफरेंट डायमीटर है। तो एक पतला पाइप है, एक बड़ा पाइप है। तो आप खुद ही सोचें, क्या दोनों पाइप में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो करेगी? नहीं, एक तरफ कम पानी होगा और एक तरफ ज्यादा पानी होगा। तो इसका मतलब सेम क्वांटिटी फ्लो नहीं करेगी जब आगे ब्रांचेस बनती हैं। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होगा। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करिए मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर 10 ओम का है और एक 20 ओम का है, यानी कि एक की रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैं दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो बैटरी में से सपोज कर लेते हैं करंट निकला 3 एम्पियर्स। अब यह करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा इसने डिवाइड हो जाना है। अब आप लोग जानते हैं जब करंट ने डिवाइड होना है तो किस में से ज्यादा करंट गुजरेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला रेजिस्टर है ये 20 ओम्स का है, और 20 ओम का मतलब है वो ज्यादा रेजिस्टेंस का है, वो करंट को ज्यादा रोकेगा, तो करंट इधर का रुख कम करेगा। जबकि जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो कम रेजिस्टेंस है, तो जब रेजिस्टेंस कम होगी वो करंट को कम रेजिस्ट करेगा, तो करंट उसमें से ज्यादा पास करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो करंट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये जिसकी रेजिस्टेंस डबल है उसमें से 1 एम्पियर करंट पास किया, और जिसकी रेजिस्टेंस हाफ थी ऊपर वाले की उसमें से 2 एम्पियर करंट पास किया। यानी कि मैं कह सकता हूं जिसकी रेजिस्टेंस कम थी उसमें से करंट ज्यादा, और जितनी रेजिस्टेंस कम है उतने गुना ज्यादा करंट पास किया। यानी कि ऊपर वाले की रेजिस्टेंस जो है वो हाफ है नीचे वाले के मुकाबले में, तो इस वजह से उसमें से करंट डबल गुजरा। तो हाफ और डबल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। यह बात हम याद रखिएगा, हम ओहम्स लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यह मैंने लिखा था अभी ओहम्स लॉ आपके सामने, यहां पर V = IR, इधर लिख देता हूं दोबारा से। तो हम जानते हैं V = IR, तो मैं यहां से कह सकता हूं I = V/R, और करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन देख रहे हैं, इनवर्स है। इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज्यादा करंट पास करेगा। यही तो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसका मतलब याद रखिएगा करंट विल बी डिवाइडेड, तो पता चल गया, लेकिन कैसे डिवाइड होगा याद रखिएगा, मोर करंट विल पास थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस, थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं कि I is inversely proportional to R। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है सबकी कुल मिलाकर टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये 3 रेजिस्टर्स हैं, तो बैटरी को कुल मिलाकर इनकी कितनी ऑपोजिशन फील होगी, उसकी बैटरी के लिए टोटल ऑपोजिशन क्या होगी। मैं इसको अब डिराइव नहीं करूंगा आपके सामने, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं यहां पर डायरेक्ट ही कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में किसके बराबर होती है, सारे रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उसका सम। तो RE किसके बराबर होगी, R1 + R2 + R3। यानी कि आसान अल्फाज में मैं लिख सकता हूं
RE is equals to sum of all resistances, sum of all resistances। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है हमें। जरा देखिए इस एग्जांपल में, यहां पर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, एक 2 ओम, एक 3 ओम और एक 5 ओम। अब बैटरी लगी हुई है, आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी बैटरी के लिए? याद रखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होती है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, ये तो आंसर आ गया 10। यानी बैटरी के लिए इस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है इनकी मिलाकर? 10 ओम। और 10 ओम जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है ना 5, उससे भी बड़ी है। यानी कि मैं कह सकता हूं सीरीज के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो सबसे बड़े रेजिस्टर से भी बड़ी ही होगी, ज्यादा ही आएगी। और ये बड़ी ऑब्वियस है क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना। तो याद रखिएगा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी, is greater than the greatest resistance, bigger than the biggest resistance भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में। आइए जरा देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या होगा। स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा 10th में पढ़ा है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिर्फ 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 3 रेजिस्टर्स के लिए। 4 होंगे तो 1/R4 आ जाएगा। यहां पर बच्चे एक जो है ना प्रॉब्लम करते हैं, वो ये है कि वो भूल जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर 1/RE है। तो जब RE फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आपने एंड पर इसको भी फ्लिप कर देना है क्योंकि ये 1/RE है। तो जब फ्लिप करेंगे तो ये RE बनेगा। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो से यहां पर बात सुनिए आप लोगों ने। अगर मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हो तो हम इस फार्मूले को एक आसान सूरत भी दे सकते हैं। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करके। तो स्टूडेंट जरा इमेजिन करें अगर मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1/R इज इक्वल टू, आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, वो R1 इंटू R2 आ जाएगा और R1 से कैंसिल हुआ तो ऊपर R2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये R2 बन जाएगा। इसी तरह जब इसको देखेंगे हम तो ये R2 से कैंसिल हुआ, R1 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं 1 को पहले लिख देता हूं R1 और बाद में R2 लिख देता हूं और नीचे क्या है R1 R2। नाउ स्टूडेंट ये 1/RE आया है तो RE किसके बराबर आएगा? याद है मैंने बोला फ्लिप करने को, तो RE बराबर आएगा R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से मैंने यह देखा कि पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टर अगर हो तो आसानी से कैसे निकाली जा सकती है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ रहा है ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या आ रहा है दोनों का सम। तो इसको इस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये 3 रेजिस्टर्स 4 रेजिस्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए। तो अगर 2 रेजिस्टर्स हो तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। 2 रेजिस्टर्स के लिए आप दोनों रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दे दोनों रेजिस्टर्स के सम से। तो 2 रेजिस्टर्स के लिए हमारे पास आसान फार्मूला बनता है प्रोडक्ट ओवर सम। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 2 ओम का है और एक 5 ओम का है। अब एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, पूरा एलसीएम वगैरह लेकर करें, लेकिन 2 रेजिस्टर हैं तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, ये वाला। तो ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट नीचे सम। प्रोडक्ट क्या है 2 5 10, सम क्या है 2 + 5 7। लो जी यही इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हम 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा 2 रेजिस्टर्स के लिए यह फॉर्मूला भी चलेगा और आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं वापस बोर्ड पर। तो यहां पर
मैं ये फॉर्मूला भी लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट ओवर सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए तवज्जो से। यहां मैंने आपको क्या बताया था, यहां मैंने आपको बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। पैरेलल के केस में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। तो जरा देखिए, ये बात मैं लिख देता हूं। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RE इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें बड़े से बड़े रेजिस्टेंस जो है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, उससे भी आंसर बड़ा होगा। इसमें सर्किट में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी आंसर छोटा होगा। स्टूडेंट्स, इससे हम इस फैक्ट से बहुत सी चीजें आसान कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं वो क्या चीजें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1 2.5, 3.7 और 4.3 ओम। R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टर्स हैं। कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। आपको मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जो कि बराबर है पैरेलल के केस में। ये सारे पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको मालूम है पहले हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर फ्लिप करना पड़ेगा। ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर यही क्वेश्चन आपको एंटी टेस्ट में आ जाए जहां कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ और आपने 1 मिनट से कम टाइम में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, फिर क्या करेंगे? बच्चों से ये नहीं होता। एक्चुअली में यहां पर कैलकुलेशन की नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मैंने अभी आप लोगों को एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट निशानी बताई पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और वो क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम आनी चाहिए। ये एक निशानी मैंने आपको बताई। सबसे छोटी रेजिस्टेंस क्या है? 2.5। इन तीनों में से सबसे छोटी तो ये, तो आंसर इससे भी छोटा आना चाहिए। तो पहला आंसर तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 5.3 है, इससे बड़ा है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3.4 भी उससे बड़ा है। एक ही ऑप्शन है जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा है, फिर हमारा यही आंसर आएगा। तो एक्चुअली में यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यहां सिर्फ आप लोगों ने इस फैक्ट को याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है, और सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। आइए चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास सारे रेजिस्टर एक जैसे हो, यानी कि मेरे पास 5 ओम के 6 रेजिस्टर्स हैं, ये मैंने आपको सामने जोड़ दिया। अब कोई कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। एक तरीका तो क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, कि मैं सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस करूं, जो कि फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, पहले रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की, फिर छठे की, सबको ऐड करूंगा। ये मेरे पास आ गया टोटल 30। लेकिन आप खुद सोचें, मैं इससे एक आसान काम नहीं कर सकता। मुझे मालूम है ये 5 ओम के 6 रेजिस्टर्स हैं, बजाय मैं इनको 6 दफा ऐड करूं, मैं क्यों ना इनको एक दफा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाली जा सकती है कि कोई एक रेजिस्टेंस ले लो और जितने टोटल रेजिस्टर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वही आंसर ही आएगा ना। लेकिन ये उस केस में होगा जब रेजिस्टेंस सारी सेम हो। तो इसका मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर हो, सारे सेम रेजिस्टर्स हो, तो मैं कह सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है, एक रेजिस्टेंस ले लो कोई एक, क्योंकि सारी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितनी रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यूं आ जाएगी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के केस में। अच्छा, यहां पर भी ऐसा ही फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालनी है और सारे रेजिस्टर सेम है, तो जितने रेजिस्टर्स है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जितने रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देना स्टूडेंट्स। तो ये एक आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए और ज्यादा आसान फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ताकि एमसीक्यूज में आपको कैलकुलेशन तक नौबत ही ना आए, उससे पहले ही आप चीजों को इजीली सॉल्व कर लें। आइए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट अगर आप गौर से देखें तो मैंने लिखा है चेक। चेक का क्या मतलब है? चेक का मतलब यह है कि कोई निशानी, कोई चेक है कि आपको पता चल जाए
कि ये सीरीज सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है। स्टूडेंट्स, एक निशानी है, जरा तवज्जो कीजिए, याद रखनी है बात आप लोगों ने कि हमारे पास अगर ये सीरीज सर्किट देखिए, इसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, अब तीनों में से करंट पास कर रहा है। अगर एक रेजिस्टर मैं उतार देता हूं तो बाकी 2 में से भी करंट पास नहीं करेगा, हालांकि वो लगे हुए हैं। इसका मतलब एक रेजिस्टर अगर हट जाए तो क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है, तो अब करंट बाकियों में से भी पास नहीं करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि मेरे पास 3 बल्ब्स हैं और वो तीनों बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं और इन बल्ब में से कोई एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है, तो आप देखेंगे बाकी दोनों हालांकि सही होंगे लेकिन बंद हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूज बल्ब में से जब करंट पास नहीं करेगा तो बाकियों को करंट नहीं मिल सकता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की निशानी क्या है कि अगर एक रेजिस्टर जो है या एक अप्लायंस या बल्ब जो भी चीज है वो फ्यूज हो जाए तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। अब मैं इसको यहां नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट चीज देखिए, अगर मेरे पास यही तीनों बल्ब्स पैरेलल में लगे हों, अब जरा इमेजिन करें अगर ये हमारे पास एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आप देखेंगे बाकी बल्ब्स जो हैं उनका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उनमें से करंट पास करता रहेगा और वो बिल्कुल जैसे ग्लो कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। इसका मतलब इसमें एक बल्ब के ऑन ऑफ होने से बाकी बल्ब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैरेलल की निशानी है, इसको आप लोगों ने यहां पर लिख लेना है क्योंकि टाइम कम है। मैं अब इसको वाइंड अप करता हूं जल्दी जल्दी। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, ये जो निशानी मैंने अभी आप लोगों को बताई है, इस निशानी को देखते हुए घर के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। आपके घर में एक कमरे के अंदर एसी भी लगा हुआ है, फ्रिज भी लगा हुआ है, उसमें बल्ब भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा हुआ है, आयरन भी लगे, मतलब बहुत सी अप्लायंसेस हैं, लेकिन सर्किट आपके सामने नजर नहीं ना आ रहा। तो आप अगर तो सर्किट इस तरह से नजर आ रहा हो तो सीधा सीधा पता चल जाएगा सब चीजें सीरीज में, और अगर इस तरह से नजर आ रहा हो तो पता चल जाएगा सब चीजें पैरेलल में है। लेकिन आपके सर्किट्स तो दीवार के अंदर होते हैं, वो सारी वायरिंग दीवार के अंदर होती है। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल? ये जो चेक मैंने बताया अभी आप लोगों को, इसको यूज करें। तो अगर आप अपने कमरे में एक बल्ब ऑफ करें तो क्या बाकी सारे बुझ जाते हैं? नहीं बुझते, बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। तो इसका मतलब एक अप्लायंस के ऑफ होने से बाकी सब अपना काम वैसे ही करते, वो ऑफ नहीं होते। ये किसकी निशानी थी? ये तो पैरेलल की निशानी थी। इसका मतलब याद रखिएगा, आपके घरों के कनेक्शंस जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखा चेक आप लोगों का, इसको मैंने चेक का नाम क्यों दिया? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर सर्किट वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा, कैसे चेक करेंगे वो अंदर सीरीज है या पैरेलल? बिल्कुल इसी तरह से चेक करेंगे कि हमारे पास उसमें एक अप्लायंस को ऑफ करके चेक करें कि वो बाकियों का बिहेवियर को डिस्टर्ब करती है या नहीं करती। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट चीज, अगर मैं जो रेजिस्टर्स हैं वो बढ़ाना शुरू कर दूं सीरीज के केस में, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूं रेजिस्टर की बजाय बल्ब, जो कि एक रेजिस्टर ही है, तो मैं बल्ब की एग्जांपल लेता हूं। तो ये मेरे पास 3 बल्ब हैं, आप देख रहे हैं ये तीनों बल्ब जो हैं वो इस वक्त हमारे पास सीरीज सर्किट में जुड़े हुए हैं। जरा इमेजिन करें, मैं अगर इन तीनों बल्ब के साथ एक चौथा बल्ब ऐड कर दूं, तो आपको मालूम है सीरीज में ऐड किया, और सीरीज में जब भी आप ऐड करते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है सर्किट की, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? सारे रेजिस्टेंस का सम। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अब बैटरी उतना करंट नहीं दे पाएगी, तो हमारे पास अब कम करंट मिलने की वजह से जो बल्ब्स हैं वो डिम हो जाएंगे। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास पैरेलल में यही बात हो, ये 3 बल्ब पैरेलल में, अगर मैं चौथा बल्ब ऐड करूं तो चौथा बल्ब भी ऐड करूंगा तो उस बल्ब को भी उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, तो उसमें से भी उतना ही करंट पास करेगा। यानी कि पैरेलल में अगर आप बल्ब की तादाद बढ़ाएं तो बाकी बल्ब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो बात है आपके घर में, अगर आप 3 बल्ब की जगह 4 बल्ब यूज करें तो चारों डिम हो जाते? नहीं होते ना। तो सबको अपना अपना करंट मिल रहा है क्योंकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आते हैं लास्ट बात की तरफ। ये देखिए मेरे पास एक सर्किट, इस सर्किट को जरा ध्यान से देख लीजिए। चलें, ये एक सर्किट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सीरीज में है या पैरेलल में है सारे रेजिस्टेंस? ऐसे सर्किट को हम मिक्स सर्किट कहते हैं। इसमें कहीं कहीं जगहों पर आपको सीरीज भी नजर आएगा, कहीं कहीं जगहों पर आपको पैरेलल भी नजर आएगा। तो मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, जितना करंट यहां से पास करेगा उतना ही करंट यहां से भी पास करेगा।
क्योंकि यहां कोई मजीद जंक्शन तो बन नहीं रहा। तो इसका मतलब यहां से अगर 2 एम्पेयर आया तो वही 2 एम्पेयर इसमें से पास करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में है। तो स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में, हालांकि दिख नहीं रहे, लेकिन फिर मैं इनको रेजिस्टर्स को सीरीज में बना सकता हूं ऐसे करके, और फिर इनको सॉल्व कर लूंगा और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, उनमें एक रेजिस्टर आ जाएगा। अब ये जो रेजिस्टर आएगा ये नीचे वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल में नजर आ रहा है, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो इनमें कुल मिलाकर हमारे पास पैरेलल के फार्मूला लगेंगे और ये रेजिस्टर आ गया, और फिर ये तीनों रेजिस्टर फिर से सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास इन तीनों रेजिस्टर पर फिर मैं रेजिस्टेंस सीरीज वाला फार्मूला लगाकर टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह के सर्किट भी समटाइम्स आ जाते हैं, तो आप लोगों को उसी तरीके से सॉल्व करना है, सीरीज वाले को सीरीज तरह से और पैरेलल वालों को पैरेलल तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।